हम लोग एक सोर्स ले रहे हैं सप्लाई के लिए, ठीक है ना। सोर्स के लिए हम लोग जनरली क्या यूज़ करते हैं, एक सेल यूज़ करते हैं। सेल हम लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं, सेल की जगह हम डीसी सप्लाई के लिए क्या यूज़ कर ले रहे हैं, एक अडेप्टर यूज़ कर ले, रेक्टिफायर, जैसे मोबाइल का चार्जर होता है ना वो। तो ये 2 पॉइंट क्या हो गया, रेड कलर का दिख रहा पॉजिटिव, और ये ब्लैक वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल के जैसे काम करेगा। फिर देखो सर्किट में जो बनाए थे हम लोग, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के बाद फिर एक क्या लगाए हैं, की। देखो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में क्या कनेक्ट कर दिया हम लोग, एक की हो गया। ये की के बाद फिर देखो की का एक दूसरा जो टर्मिनल निकलेगा, फिर वो कहाँ जाएगा, रियोस्टेट पे, है ना। तो रियोस्टेट देखो, रियोस्टेट कंपोनेंट, ये हमारा रियोस्टेट है, ठीक है। तो रियोस्टेट के कौन से पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे बताओ, ए पॉइंट पे, और बी वाले पॉइंट से फिर दूसरा वाले कनेक्शन पे जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसको कनेक्ट करो, हल्का ही करना, ठीक है। हो गया, खुलना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो उसके बाद देखो रियोस्टेट का जो बी वाला टर्मिनल है, बी वाले टर्मिनल से फिर क्या कनेक्ट करना है हमको, एक बल्ब को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो बल्ब को कनेक्ट कर लो बस 2-3 बार, ठीक है। चलो उसके बाद फिर देखो बल्ब तक गए, बल्ब के बाद फिर क्या है, एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल। एमीटर, ये एमीटर क्या मेजर करेगा, करंट मेजर करेगा। तो एमीटर का देखो पॉजिटिव टर्मिनल किधर है, ये है। तो देखो ये आया, पॉजिटिव में कनेक्ट हो गया। और फिर देखो एमीटर से जो नेगेटिव टर्मिनल आया, फाइनली देखो क्या है, बैटरी के सेल के नेगेटिव पे। तो सेल का नेगेटिव तो ये हुआ जिसको हम लोग छोड़ कर रखे हुए हैं, इसमें कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसा कनेक्शन कर दिए, ठीक है। अब अगर हम सप्लाई को ऑन करें, वोल्टेज हम लोग रखेंगे लगभग 14 से 15 वोल्ट के आसपास, ठीक है। चलो स्विच को ऑन करो, यहाँ नीचे ले लीजिए। चलो देखो यहाँ पे स्विच को ऑन करते हैं, वोल्टेज कितना है अभी, 2.2 वोल्ट, 2.3, ठीक है। फिर देखो अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज कर लें, मैक्सिमम वोल्टेज हम ले सकते हैं 24 वोल्ट तक इससे, ठीक है। ये एडजस्ट करने के लिए हम इसको रखें। अगर हम सेल ले लेते तो क्या होता, सिर्फ और सिर्फ कितना वोल्टेज मिलता, डायरेक्ट 15 वोल्ट तो 12 वोल्ट तो 8 वोल्ट ऐसा मिलता। लेकिन ये वेरिएबल है, इसमें हम लोग वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखो हम लोग लगभग 15 वोल्ट ले लिए, ठीक है, 15 वोल्ट ले लिए। अब देखो यहाँ पे इस एमीटर में देखो 15 वोल्ट नहीं है, तो बताओ इसमें दिख रहा करंट का रीडिंग, करंट कहाँ तक है, 0.5 से प्लस है, ठीक है। अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ा दें तो उस केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस के बढ़ाने से क्या होगा, करंट डिक्रीज करेगा। और रेजिस्टेंस को बढ़ाने क्या तरीका है, इसको स्लाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दी, चलो एक हाथ को वहां रखो और स्लाइड करना, हाँ ऊपर से इसको हल्का हल्का, एकदम हल्का, एकदम हल्का, एक बार हल्का स्लाइड करो। हाँ देखो बल्ब का ब्राइटनेस को देखो, कम हुआ, और स्लाइड करो, बस देखो करंट देखो, तो करंट क्या हो गया, पहले करंट कितना था, 0.5 से प्लस था, अभी करंट कितना हो गया, 0.5। और बढ़ाओ रेजिस्टेंस हल्का सा, देखो करंट देखो 0.5 से भी डाउन हो गया, और बढ़ाओ, बस देखो कितना बचा करंट, ब्राइटनेस देखो बल्ब का कितना हो गया, बहुत ही कम। क्या बता रहा कि अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कर देंगे, जिस पाथ पे अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसमें करंट फ्लो होगा, फिर क्या, कोई भी करंट फ्लो होने वाला नहीं है। तो कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा, तो देखो क्या बल्ब का ब्राइटनेस दिख रहा है क्या, और बढ़ाओ रेजिस्टेंस, पूरा बढ़ा दो, पूरा बढ़ाओ, पूरा खत्म, देखो पूरा रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, करंट कितना दिख गया, जीरो, ऑलमोस्ट करंट जीरो हो गया, ठीक है। समझ गए ना रियोस्टेट का कैसे वेरी करते हैं। तो रियोस्टेट से हम लोग जो वेरी करेंगे ना रेजिस्टेंस, वो वेरिएबल होगा, वेरिएबल मतलब और कंटिन्यूअसली वेरी होगा। कंटिन्यूअसली मतलब अगर 1 ओम है तो 1 के बाद डायरेक्ट 5 पे जंप नहीं करेगा, 1 के बाद 1.1 हो गया, 1.5 हो गया, 2 हो गया, 2.5, 3 ऐसा होगा। लेकिन रेजिस्टेंस बॉक्स में ऐसा नहीं होगा, तुम एक प्लग निकालोगे तो 2 ओम आया, दूसरा प्लग निकालोगे तो 12 ओम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, समझ गए ना। ये देखो अब रेजिस्टेंस बॉक्स को हम लोग रियोस्टेट की जगह पे लगा दिए, ठीक है। इसका भी 2 टर्मिनल है, ए और बी। चलो देखो सप्लाई को दे देते हैं, ठीक है। देखो वोल्टेज हम लोग रख लेते हैं ऑलमोस्ट 5, 10, 14, 15, लगभग 15, ठीक है। समझ गए, 15 के आसपास रख दिए, 15-16 के आसपास, ठीक है। अभी देखो तो अगर सारा प्लग लगा हुआ है अपने प्लेस पे, तो कोई भी रेजिस्टेंस होगा क्या, नहीं।
अच्छे से लगा दिए हैं, तो सारा करंट जो फ्लो हो रहा होगा किससे फ्लो हो जा रहा है, कॉपर के जो स्ट्रिप लगा हुआ है उसी से फ्लो हो जा रहा होगा। अब पूरा का पूरा करंट फ्लो हो रहा, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन अगर हम प्लग निकाल दें, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है शुभम बताओ, 10 ओम। 10 ओम है, ठीक है। अगर 10 ओम के सामने वाला रेजिस्टेंस निकाल दोगे तो क्या आएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना मिलने लगेगा इस 10 बल्ब को, 10 10 ओम। प्लग निकालो, ऊपर की तरफ प्लग निकालो, देखो ब्राइटनेस क्या हुआ, कम। कम हुआ। फिर से लगाओ, बढ़ गया। क्या हुआ कि रेजिस्टेंस जो था 10 ओम जो मिल रहा था, अगर इस प्लग को वापस से लगा देंगे तो क्या होगा, वो रेजिस्टेंस अब उस करंट, वो जो करंट है कॉइल से नहीं गुजरेगा, डायरेक्ट कॉपर वाले स्ट्रिप से गुजरेगा, ठीक है ना। अगर हम बनाना चाहते हैं 15 ओम का रेजिस्टेंस, तब कैसे बनाओगे, एक 10 निकालना पड़ेगा और एक 5। एक 5 निकालना पड़ेगा। निकालो पहले 10 निकालो इतना, फिर 5 वाला भी निकाल दो, और कम हो गया, ठीक है। अगर 2 ओम का और भी दिख रहा तो 10 + 5 + 2 कितना हो जाएगा, 12, फिर 17। 17। एक और निकाल लो, देखो और कम हुआ थोड़ा, सारा निकाल दो, तो धीरे धीरे करके एक एक करके देखो बल्ब का ब्राइटनेस क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा, ठीक है। उधर देखो रेजिस्टेंस कितना है, पढ़ते भी जाओ, रेजिस्टेंस कितना है, कितना लिखा हुआ, 1 रेजिस्टेंस, 1 ओम, देन 0.5 0.5 है, फिर 0.2 ओम। 0.2, वो लगभग ना के बराबर, इसलिए कोई भी उसमें नहीं आएगा। चलो फिर से लगाना शुरू करो सब। बल्ब का ब्राइटनेस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, टाइटली लगाना, क्योंकि वो सब 0.1 है, 0.2 है, बहुत कम रेजिस्टेंस है, इसलिए उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। देखो अब पढ़ना शुरू हुआ, ठीक है, लास्ट बढ़िया ब्राइटनेस, ठीक है ना, समझ गए कंसेप्ट को, चलो ठीक है, आज इतने देखिए।